वो बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा है और कुछ नहीं है। अगर ये एक्ट ऑफ वायलेंस है तो सिर्फ 5 लोगों या 4 लोगों की बात क्यों, पूरे के पूरे 9 की बात क्यों नहीं? मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। लखीमपुर के इंसाफ के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन लखीमपुर पे राजनीति जो हो रही है, पॉलिटिक्स बाजी जो हो रही है, अपनी सिक्का चमकाने की जो होड़ लगी हुई है, उसके साथ देश नहीं है, उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज है। आज आर पार में एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट आपके समक्ष में रखूंगा व्यूअर्स। निर्णय आपका होगा, लेकिन आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का आर पार वाकई निर्णायक होगा। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। और जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो सदैव करते हैं, उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। लखीमपुर मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुलह समझौते का रास्ता निकाल लिया था। दोनों पक्षों में बात बन भी गई थी, लेकिन एक बार फिर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी टकराव का खेल शुरू हो गया है। नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ, और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम, ठीक है? तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं। हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? दिल्ली के सियासी जंग के बाद राहुल गांधी लखीमपुर के लिए निकले। लंबी खींचतान के बाद उन्हें लखीमपुर जाने की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन यूपी प्रशासन की गाड़ियों की जगह वो अपने वाहन से लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ गए और लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरना देने लगे। कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूं, तो मैं कहाँ हूं तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें। हमें अपनी गाड़ी में जाना है, ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। तो ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी को अपनी ही गाड़ी से जाने की मंजूरी भी मिल गई और प्रियंका वाड्रा भी प्रशासन की मंजूरी के बाद लखीमपुर पहुंचे। लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा भी अपनी तकलीफ लेकर सामने आए। मैं उनसे बात कर रहा था कि मैं भी जाना चाह रहा हूं और मैं अलग से जाना चाह रहा हूं, तो उन्होंने कहा पहले मेरे को अपना प्लान करने दो, या तो इकट्ठे जाएंगे या कैसे भी जाएंगे। मतलब कि अगर मुझे भी अगर डिटेन कर दिया और मतलब कि प्रियंका को भी डिटेन किया है, तो बच्चे भी हैं, वो भी मतलब घबराएंगे कि दोनों को डिटेन करके रखा हुआ है। तो इसलिए मैं रुका हूं, मैं देख रहा हूं, पर अगर उनको रिहा नहीं करेंगे तो मेरे को निकलना ही पड़ेगा। उन्होंने कोई लैंड नंबर दिए, क्योंकि वो कह रहे हैं अब इंटरनेट भी काट दिया है, और मतलब मैं। लेकिन आज एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई
सुष्मिता देव मंगलवार को लखीमपुर पहुंच गई थी और पीड़ितों से मिलकर आई। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए योगी सरकार से पूछा कि टीएमसी को मंजूरी कैसे मिली। हालांकि सुष्मिता देव कह रही हैं कि वो पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर गई थी, लेकिन इस घटना पर टीएमसी के कुणाल घोष ने सीधे राहुल गांधी पर तीखा वार करते हुए कहा, राहुल गांधी लोगों को कंफ्यूज न करें। टीएमसी काफी संघर्ष के बाद लखीमपुर पहुंची थी। कांग्रेस अमेठी में हार गई। पंजाब कांग्रेस में कोहराम मचा है, जबकि टीएमसी ने बंगाल में बीजेपी को हराया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट के लिए हर नेता लखीमपुर जाने को बेचैन है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लखीमपुर पर निगाहें, लखनऊ पर निशान। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको तथ्यात्मक ढंग से बताता हूं कि लखीमपुर में सियासी संजीवनी का विश्लेषण क्या है। यानी कुल मिलाकर ये एक पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है। सोमवार को ही प्रशासन और किसानों में सुलह समझौता हो गया था। अगर किसी को आग बुझानी है तो वो पानी डालता है, मिट्टी डालता है, उसमें घी नहीं डालता। सुलह होते ही विपक्ष को लगा कि सियासी मौका, एक बड़ा सियासी मौका था, वो हाथ से निकल रहा है। ऐसा हम कैसे होने दे सकते हैं? यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिकली कैश करा जाए। यानी योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही समझौता करा दिया था, और समझौता महत्वपूर्ण है। अगर ये हिंसा बढ़ती तो जाने जाती, लेकिन नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को कुल मिलाकर मतलब है अपनी सियासत से। यानी सियासत चमक जाए, बाकी किसी की जान जाती है, वायलेंस होती है, वो अलग विषय है। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर कैश करने की होड़ लगी। जैसा मैंने आपको बताया, अमेठी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। 2014 के चुनाव में तो 2 सीटें आई थी, लेकिन 2019 में तो 2 भी नहीं आई। अमेठी भी राहुल जी हार गए और सिर्फ रायबरेली सोनिया गांधी की सीट आई। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी को भी लगा कि लखीमपुर में बड़ी संजीवनी है। यानी कुल मिलाकर एक तरह से पॉलिटिकली कैश करने की जो कोशिश थी वो हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रही थी, लेकिन कांग्रेस को थोड़ी ज्यादा लग रही थी। क्या लखीमपुर में लखनऊ का शॉर्टकट का रास्ता खोजा जा रहा है? यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए, घटनाक्रम जो है वो पूरा हो चुका है, समझौता पूरा हो चुका है, और उसके बाद सवाल वाकई जायज है। सवालों को आप लखनऊ में भी उठा सकते हो, सवालों को आप दिल्ली में भी उठा सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर सकते हो, लेकिन वायलेंस की जगह पर ही जाना है 4 दिन बाद भी जाया जा सकता है। आज गए ही हैं सब नेता, लेकिन पॉलिटिकल तमाशा क्यों? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुष्मिता देव जी हैं, ये भी सांसद है, टीएमसी की वरिष्ठ नेता है, इनका भी अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं सुष्मिता जी, आप तो गोरिल्ला टैक्टिक्स से वहां पहुंच गई। कांग्रेस को तो बहुत बुरा भी लगा कि कैसे आपको परमिशन दे दी गई और उनको परमिशन नहीं दी गई। तो क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, किसी को क्यों बुरा लगेगा अगर हम किसानों तक पहुंच पाए और उनकी बात हमने सुनी, और उससे पहले किसानों के पक्ष की बात तो बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि इंटरनेट वगैरह सब वहां बंद कर दिया था। अगर सुलह हो गई थी जैसे आप कुछ देर पहले कह रहे थे और अंडरस्टैंडिंग हो चुका था, तो फिर इंटरनेट बंद करने की जरूरत नहीं थी। किसान टीवी पे आते, किसान सोशल मीडिया पे खुल के बोलते कि हमारी अजय जी से सुलह हो गई है, कोई मसला नहीं है। इंटरनेट बंद करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, लखनऊ में एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के कार्यक्रम में आ रहे थे, और यूपी की सरकार ने जान के हर तरह का कम्युनिकेशन बंद कर दिया ताकि किसानों की आवाज बाहर तक ना जाए। यही कारण था। आप कह रहे 3-4 दिन बाद क्यों नहीं गए, मैं कहती हूँ कि हम 3-4 दिन क्यों रुके भाई? नहीं, पर देखिए, आपकी खुद सरकार है पश्चिम बंगाल में, हुई है, मैडम उनका क्रियाक्रम हो रहा है, सबका हक बनता है वहां जाना। आपकी तो खुद की सरकार है पश्चिम बंगाल में, आपकी तो खुद की सरकार है पश्चिम बंगाल में, यानी टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी जी की सरकार है वहां पर, और लगातार तीसरी टर्म है। पॉइंट यह है कि जब भी धारा 144 लगती है तो वहां पर लोगों का इकट्ठा होना बंद होता है। इसको तो आप भी समझेंगी। गुट बनाकर जाने में और अकेले जाने में फर्क है। पॉइंट यह है
कि इंटरनेट इसलिए बंद करा गया कि वायलेंस ना भड़के। आप देखिए, सिर्फ 4 लोगों की जान नहीं गई है, वहां 9 लोगों की जान गई है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ 4 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं 9 लोगों के इंसाफ की बात कर रहा हूं। 9 पीपल हैव डाइड सुष्मिता जी, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। एक की भी जान जाए दुख होता है, लेकिन यहां 9 लोगों की जान गई है, 4 किसानों की, 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, 1 ड्राइवर की और 1 पत्रकार की भी वहां पे जान चली गई है, वहां पे लिंचिंग भी हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेट बंद करना जरूरी था? इट वॉज इंपॉर्टेंट टू शट डाउन इट फॉर सम टाइम। जो वहां पर हिंसा हुई है उसकी वजह, जब जो वहां पर घटना घटी है वो इंटरनेट की वजह से नहीं घटी है। आप तो ऐसा बता रहे हैं कि इंटरनेट से ही घटना बढ़ती है और घटना कम होती है। इंटरनेट नहीं, वहां पुलिस होनी चाहिए थी। वहां पर वो घटना हुई क्यों? मंत्री जी के सुपुत्र वहां गए क्यों जब वहां धरना दे रहे थे किसान? क्या कारण है इन चीजों का? और इंटरनेट से अगर पूरा कानूनी व्यवस्था देश का चले और राज्य का चले, ये किस तरह का तर्क है? दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। क्या इंटरनेट से आप क्राइम कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए ना कि मंत्री जी के सुपुत्र वहां क्या कर रहे थे जब वहां पहले, लेकिन नेताओं का भीड़ लगा के जाना जायज था? वहां उनको जाने की क्या जरूरत थी? नेताओं का भीड़ लगा के जा रहे थे वहां? नेताओं का भीड़ लगा के जाना जायज था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप भी अकेली गई? आप अकेली गई? डेप्यूटी सीएम जा रहे थे, एमओएस होम जा रहे थे, उनका कोई कार्यक्रम था, वो अलग बात है। उनके सुपुत्र वहां क्या करने गए थे जीप लेकर? पर देखिए, वहां पे जो चश्मदीद गवाह है, सुमित, उसने बोला कि मंत्री के बेटे वहां थे ही नहीं, वहां पर अजय मिश्र टेनी के बेटे थे ही नहीं। जो मंत्री, जो वहां पर अब लाइव बयान आया है, जो वहां पर एक लाइव गवाही आई है, बड़ी गवाही आई है, वो सुमित की, जो वहां पर होती है, जब कोई घटना होती है, कौन वहां था नहीं था वो पुलिस तहकीकात करेगी, आप वो तय ना कीजिए। यू बी न्यूट्रल। कौन था कौन नहीं था वो कोर्ट में जब ट्रायल होगा पता लगेगा। बिल्कुल आपकी बात जायज है। कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो आएगा, और बिल्कुल जांच का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल लाजमी बात कह रही हैं आप अपने चैनल पर। ना, मैं अपने चैनल पे मैडम नहीं कह रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं जो अभी तक इनपुट आ रही है, जो वीडियो आ रहा है वो भी दिखा रहे हैं। अगर कोई कह रहा है वहां पे मंत्री का बेटा नहीं था तो वो भी तो दिखाया जाएगा। नहीं दिखाएंगे क्या, आप बताइए? लेकिन विषय वो नहीं है। सुधांशु, सच्चाई सामने आने दीजिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, छुपाना क्या चाहते हैं आप लोग? Is there something to hide? सुष्मिता जी ने एक बात सही कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ये पुलिस की जांच के बाद ही यह तय होना चाहिए कि वहां पर वस्तु स्थिति क्या थी। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा अमीर जी, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उन सब के प्रति हमारे हृदय में पीड़ा है। जो कुचल कर मारे गए उनके लिए भी हृदय में पीड़ा है, और जो लाठियों से पीट पीट कर मार दिए गए उनके लिए भी हृदय में पीड़ा है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा अमीर जी, जो गाड़ी से कुचल कर मारे गए, यह विवेचना का विषय है कि वो जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई या पथराव के कारण गाड़ी चढ़ी या दुर्घटना के कारण गाड़ी चढ़ी। सुष्मिता जी की बात सही है, पुलिस तय करेगी। परंतु सुष्मिता जी, जो लाठी से पीट पीट कर मार दिए गए, इसमें तो कोई पुलिस की विवेचना की आवश्यकता नहीं है। यह तो सरासर हत्या है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। एक स्थानीय पत्रकार की भी दुखद मृत्यु हुई, परंतु अफसोस कि जो प्रत्यक्ष हत्या दिख रही है उसको लेकर किसी के हृदय में पीड़ा नहीं हो रही है। अन्य सभी प्रकार की पीड़ा हो रही। पीड़ा किसी भी मानवीय मृत्यु के ऊपर समान रूप से होनी चाहिए। और फिर आप तो उस पार्टी की हैं जहां, याद करिए, चुनाव के दौरान हमारे नेताओं के हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। याद करिए, योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करने दिया गया था पश्चिम बंगाल के दौरान, तो आखिर में झारखंड में लैंड कराने के बाद बाई रोड जाना पड़ा। और तो और कई मौकों पर गृह मंत्री जी के हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने की परमिशन में समस्याएं आई। तो आप ये कह रही हैं कि इंटरनेट की बात, वहां तो जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दल का जाकर प्रचार करना उसका नैसर्गिक अधिकार है, वह भी नहीं देने का दिया जा रहा था। अब तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, देखिए, वहां जो कुछ भी हुआ है यह अपने आप में बहुत पीड़ादायक है, परंतु जो उसके साथ हो रहा है वो और भी ज्यादा दुखद, और वो है, मैं एक बात अमीर जी कहना चाहूंगा, जो लोग नरसंहार कह रहे हैं कांग्रेस ने लगाया है, मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है किसानों का नरसंहार कब हुआ था? 12 जनवरी 1998 मध्य प्रदेश की मुल्ताई तहसील में, जो कि बैतूल जिले में पड़ती है,
सीधे पुलिस की फायरिंग करके 24 किसानों को की हत्या की गई थी। और ये वो दौर था ना जब प्राइवेट टीवी चैनल थे ना आज की तरह मोबाइल थे ना फोटो थी, तब सरकार ने 24 माना था। तो आप सोचिए कितने लोग मारे गए थे। और उससे बड़ी दुखद बात आपको बताऊं, उसका जो नेतृत्व कर रहा था किसानों का, उसका नाम था सुनीलम, जो समाजवादी पार्टी का विधायक। और आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं सबसे बड़ा नरसंहार। अरे भाई, अपनी पार्टी के लोगों के आंदोलन का नरसंहार भूल गए, जिसमें पुलिस ने खड़े करके गोली मारी, सीधे हेड ऑन मारिया। और यहां पर अगर कोई गाड़ी चढ़ी है, अब यह जांच होगी कि वो जान के चढ़ाई गई है या दुर्घटनावश चढ़ी है, उसके ऊपर लेकर आप इतना कर रहे हैं। और फिर मैं एक और बात कह दूं, इंटरनेट की बात है, सुष्मिता जी आपकी जानकारी में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले में तनाव हो गया है 2 गुटों के बीच में, इसलिए 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। केवल एक छोटे से तनाव पर, या अगर राज्य सरकार ये मानती है वो गंभीर विषय है, तो 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। और यहां इतनी बड़ी घटना के बाद आप कह रही हैं कि इंटरनेट बंद करने की क्या आवश्यकता थी? मेरे विचार से यह बात ठीक है। जवाब सुष्मिता देव, जवाब। अमित जी, आप लोगों ने कहा कि सब सुलह हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, सब दोस्ती हो गई सबकी, उसके बाद इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये पूछ रही हूँ, आप लोग ही कह रहे हैं कि वहां सब सुलह हो गया, 45 लाख रुपए हमने किसानों को दे दिया, सिर्फ अब अंतिम संस्कार का सवाल था। तो अगर सब ठीक है, इफ ऑल इज वेल, तो फिर इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत है? पहले तो सरकार तय करे कि सब ठीक है या सब आउट ऑफ कंट्रोल है, कौन सी बात है, उसको पहले तय करिए। दूसरी बात अमीश जी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो किसान कह रहे हैं कि वहां पर गोलियां चली हैं, और अगर वहां गोलियां चली हैं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फायरिंग का क्यों नहीं दिख रहा है? और जहां इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, उचित था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स बनाना चाहिए था पोस्टमार्टम करने के लिए। दूसरी बात, पोस्टमार्टम कभी रात को नहीं किया जाता, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में पूछ लीजिए, पर ये लखीमपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो अब किसान कह रहे हैं, जो इंटरनेट बंद होने की वजह से वो तब नहीं कह पा रहे थे। और अगर आप पारदर्शिता से डर रहे हैं तो आप क्यों छुपा रहे हैं? अगर आपने सब कुछ ठीक किया, अगर आपको सच में दुख है कि इस घटना में इतने लोग मरे और दोनों पक्ष की बातें बाहर आनी चाहिए, तो खुलासा करें, सबको वहां जाने दें, मीडिया को भी जाने दें। आप लोगों ने मीडिया को भी रोक दिया वहां पर, ये तो गलत है। आपने एक तरफा न्यूज चलाया लखनऊ से, वहां से जहां पे सेक्रेटरीट है कि ये खालिस्तानी है और यहाँ पे बीजेपी के लोगों को मारा गया है। अगर किसी के ऊपर भी इस तरह के घटना हुए हैं तो यू कीप इट ट्रांसपेरेंट ना। और अगर सब सुलह हो गया तो आप इंटरनेट बंद क्यों कर रहे थे? इसका मतलब अभी भी वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसका मतलब किसान अभी भी आपसे नाराज है, तभी आज तक आपने इंटरनेट बंद कर रखा है। मैं जवाब दे दूं अमीश जी? जी। देखिए, सुष्मिता जी ने जो बोला है, पहले तो मैं उनका संशोधन कर दूं। किसान आंदोलन वाले लोग खालिस्तानी हैं, ये किसी भाजपा नेता या भाजपा के सांसद ने नहीं कहा था। कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बट्टू, जो कि कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने सबसे पहले गया है। दूसरी बात, जो आपने कहा इंटरनेट बंद करना क्यों आवश्यकता थी, वो इसलिए आवश्यकता थी कि 8 अलग अलग प्रकार के वीडियोज आए। और जब हमारे जिम्मेदार नेता, पार्टियों के बड़े बड़े नेता और सांसद तक वीडियो को अपने हिसाब से ट्वीट करके कर रहे हैं, आप याद करिए एक वीडियो में क्या कहा जा रहा है, जिसको पीट कर मारा गया है उसके सामने खड़े होकर वो बुलवाया जा रहा है, हाँ तुम ये कहो ना कि टेनी ने भेजा है सिखों को मारने के लिए, यह शब्द है सिखों को मारने के लिए भेजा है। वो कह रहा नहीं, उन्होंने कहा भीड़ देख के आओ। अरे बोलो ना, आप कल्पना करिए कि यदि यही वीडियो एडिट करके सर्कुलेट कर दिया जाता तो सांप्रदायिक तनाव कितना हो? वो उसकी लिंचिंग हो गई, वो मर गया वहीं पर। वही मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति को मार दिया गया है, उस व्यक्ति को मार दिया गया है। और उसके बाद ये कहा जाए कि साहब आप सोचिए कि अगर यही बात एडिट करके चला दी जाती उस समय इंटरनेट में, तो कितने प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो भी बात कहनी चाहिए वो जिम्मेदारी से कहनी चाहिए, यथार्थ के आधार के ऊपर कहनी चाहिए। बोलिए पोस्टमार्टम। सुष्मिता जी, देखिए ये एक्ट ऑफ वायलेंस है जिसमें लोगों की जान गई है, लेकिन इसको एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है।
और आप क्योंकि बंगाल से आती हैं, बंगाल में किस तरह की पोस्ट पोल वायलेंस हुई, जिसका केस भी अब कोर्ट में चल रहा है, वो हमारे समक्ष है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक्ट ऑफ वायलेंस को एक्ट ऑफ वायलेंस की तरफ देखना चाहिए, ना कि एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स की तरह? अब देखिए, प्रियंका जी को वहां पर जाने की परमिशन आज मिल गई, वो जा सकती थी, लेकिन वो उसी दिन अगर जाना चाह रही हैं पूरे लाभ लश्कर के साथ, तो कैसे जाने दिया जा सकता है? आप भी एक सरकार चला रही हैं, विल यू अलाउ? जब 144 लगता है, मैं बोलूं, जब 144 लगता है, उसमें लिखा है कि 5 जनों से ऊपर कहीं पर भी आप असेंबली नहीं कर सकते जी। तो अगर 5 जनों से कम लोग जा सकते हैं विदाउट असेंबली, तो क्यों सरकार लोगों को रोक ली है? और प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया लखनऊ में। मैं आपको बताऊं अमीश जी, इस चीज को दबाया गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री लखनऊ आ रहे थे इसलिए, और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, ना किसानों के लिए, ना जो हमारे त्रिवेदी जी कह रहे हैं अपने बीजेपी के वर्कर्स के लिए। इस पूरे चीज को दबाया गया और आज सबको परमिशन मिल गई है जाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का पीआर एक्सरसाइज हो गया है कंप्लीट लखनऊ में। और 144 का उल्लंघन ना करते हुए लखनऊ में जो भी मूवमेंट कर रहा था या कर रहे थे, उनको रोकना गैर कानूनी था। क्या आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट? क्या वो गैर कानूनी नहीं है? क्या आप किसी को ऐसे ही उठा के बंद कर सकते हैं विदाउट? सुष्मिता जी, मेरे सवाल पे भी तवज्जो दीजिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा मैडम। सुष्मिता जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये एक्ट ऑफ वायलेंस है और इसको एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स बताने की कोशिश हो रही है? क्योंकि सब लोग उन 4 किसानों की बात करें, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन बाकी 5 लोगों की बात क्यों नहीं हो रही? 9 लोगों की जान गई है, एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ है। अगर 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ी है तो 5 की लिंचिंग भी हो गई है, वहां पर एक गाड़ी को भी जला दिया गया है। उन 9 लोगों को इंसाफ की बात होनी चाहिए ना जी। जो 9 लोग मरे हैं, अगर 9 लोगों की हत्या हुई है, सबके लिए जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश सरकार। मैं कहती हूँ अजय बिष्ट जी को माफी मांगनी चाहिए उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जिनकी मौत हुई है, हत्या हुई है, क्योंकि उस पर भी वो काबू नहीं कर पाए। अजय बिष्ट जी उनके मौत के लिए भी जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है अजय बिष्ट, मतलब आप उनका पुराना नाम ले रहे हैं। कानून व्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, कानून व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, कानून व्यवस्था सबके लिए होती है। तो ठीक है, सुधांशु जवाब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी माफी मांगनी चाहिए। सुधांशु जवाब। देखिए अमीश जी, यद्यपि मैं कहना तो नहीं चाहता था, परंतु यह उस पार्टी की सांसद की तरफ से बोला जा रहा है जहां पर राजनीतिक विरोधियों की चुन चुन कर हत्या की जा रही है और उसके लिए उच्च न्यायालय से फटकार लगाई जा चुकी है। वो लोग आकर जब यह प्रवचन देते हैं कि समान रूप से देखना चाहिए, जिन्होंने 4 हत्याओं के बारे में बोला, जिनके बारे में यह तय होना है कि वह हत्या है या दुर्घटना है, परंतु 5 जो विशुद्ध हत्याएं हैं उसके बारे में न बोलना उचित समझा, तो यह मेरे विचार से साफ दिखाई पड़ता है कि उनके मन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से इस विषय पे न्याय देना नहीं। और एक बात सुष्मिता जी बता दें, अभी भारत बंद का आह्वान किया था किसानों ने, क्या तृणमूल कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था, हां या ना? यदि नहीं किया था तो क्यों नहीं था पश्चिम बंगाल में, और अगर था तो कितना था, बताइए। सुष्मिता जवाब। क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है, जो हत्याएं हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? और दूसरी बात, जब किसानों का बनता, क्या आपने समर्थन किया था? 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो वहां हत्या हुई, मारपीट हुई, उनके साथ हम सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछती हूँ कि आप वेस्ट बंगाल वायलेंस की बात कर रहे हैं, वहां पर जो 21 लोगों की जान गई है, उसमें से 16 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या बीजेपी के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के घर में गए हैं? देखिए, ये तू मैं तो चलता रहेगा, ये तू मैं चलता रहेगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तृणमूल वर्सेस बीजेपी। पर सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, उसको बार बार ही देश प्रश्न कर रहा है कि क्या है। कभी उन्नाव, कभी हाथरस, कभी किसान, उसका आप जवाब दीजिए ना।
ये पहली बार तो नहीं हो रहा। हाथरस में क्या लाइन में हुआ? दे दूं? आप लोगों ने जबरदस्ती एक दलित की बेटी को जला दिया, उसका जवाब आप दीजिए ना। पश्चिम बंगाल का पूछ रहे हैं, उन्नाव की बेटी पे हमला हो गया, जवाब सुधांशु, 30 सेकंड में जवाब सुधांशु जी। दीजिए ना। आपके एक विधायक ने रेप किया उन्नाव की बेटी का, उसका आप जवाब दीजिए ना। अच्छा, पहली बात, हाथरस की दुखद घटना में जब राजनीतिक रूप से आप लोगों का उद्देश्य पूरा हो गया, उसके बाद कितने नेता गए वहां बताइए? हमने तो जो मदद देनी है वो पूरी दी है और पूरा न्याय किया है। और दूसरी बात, आप जो बात कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तो दायित्व जिस सरकार का है उसका उन लोगों के ऊपर दायित्व होता है कि जहां हत्याएं हो रही हैं। और तो और हमने हर पार्टी के नेताओं की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिनका विषय कांग्रेस और कम्युनिस्ट नहीं उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। हम ईमानदारी से सबका उठाए। और जिस प्रकार का प्रताड़ना हुई, मेरे ख्याल से सुष्मिता दी तो उसकी भुक्त भोगी रही होंगी। इन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा जब कांग्रेस में नहीं होंगी कि किस प्रकार का व्यवहार वहां पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए हमने ईमानदारी से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जहां कहीं भी अत्याचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं, हमने उसके साथ नैतिक रूप से खड़े होकर संबल प्रदान किया है पश्चिम बंगाल। सुष्मिता जी, देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि घटनाक्रम में को अगर सोल्यूशन हो गया है तो फिर उसको बढ़ाया ना जाए। लेकिन पॉलिटिकल क्लास ये मानती है कि किसी भी चीज को पॉलिटिकली कैश करना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल कैश करने की होड़ है, जिसमें आप ही के एक नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतनी मेहनत नहीं करते, हमारे लोग मेहनत करते हैं? ये क्रेडिट लेने की होड़ है। देखिए, मैं अमित जी पे एक चीज कहना चाहती हूँ। कुणाल घोष ने जो बोला उस पर क्या कहती हैं आप? कोई ऐसी घटना हो, अगर देश में ऐसी कोई घटना होती है, चाहे वो किसान हो या बलात्कार हो या ऐसा कुछ हो, हर विपक्ष दल के नेता को या पार्टी को हक होता है वहां जाना। आप लोग ही टीवी पे घंटे चलाते हैं कि ऑपोजिशन कहाँ है, ऑपोजिशन कहाँ है। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब कुणाल घोष जी ने जो कहा है, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी जी ने आज प्रेस मीट में कहा कि रीजनल पार्टीज को क्यों जाने दिया और हमें क्यों नहीं जाने दिया। इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि वेणुगोपाल जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, आपने तृणमूल कांग्रेस को परमिशन दिया, हमें क्यों नहीं दिया। अमीश जी, हमने 144 का उल्लंघन ना करते हुए हम 2 ग्रुप्स में गए, और अगर हम 5 लोगों से ज्यादा नहीं है, वहां परमिशन लेने का सवाल ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस इज रॉन्गली ब्रीफ्ड ऑन दिस इशू। इसलिए राहुल जी को जो ब्रीफिंग किया वेणुगोपाल जी ने या किसने, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ परमिशन। सो देयर इज अ ह्यूज मिक्स्ड कम्युनिकेशन हियर। हम 3 लोग बाय रोड दिल्ली से लखीमपुर गए और 2 लोग हम लखनऊ में कलकत्ता से एयरपोर्ट पे आए, वहां से हम बाय रोड गए। इसलिए अगर 5 लोग से कम लोग वहां जा रहे हैं तो 144 का उल्लंघन। और आपको भी लगता है कि राहुल जी उतनी मेहनत नहीं करते? नहीं, देखिए, ब्रीफिंग की बात नहीं है। राहुल गांधी खुद बहुत बड़े नेता है। क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए थी? तो नहीं था। क्या आपको भी लगता है राहुल जी उतनी मेहनत नहीं करते? सुष्मिता जी, जो कुणाल घोष ने बोला, वो पका हुआ खाना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, आप लोग कभी कभी गंभीर मुद्दों पर ऐसे सवाल करते हैं कि उस मुद्दे का भी अपमान हो जाता है। ये तो कुणाल घोष ने लिखा। किसानों पे बात हो रही है, वहां उसके हादसे पे बात हो रही है, और आप लोग ये कुणाल घोष ने लिखा। के बारे में क्या सोचती हूँ या इसके बारे में क्या सोचती हूँ। देखिए, राहुल जी के बारे में वो कितनी मेहनत करते हैं नहीं करते हैं, अगर कांग्रेस की कोई प्रवक्ता है आप उनसे पूछिए। मेरे से ये सवाल पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने बोला। उससे ध्यान हटाने से उससे ध्यान मत हटाइए। और जो कुणाल घोष जी ने कहा है, उन्होंने उसके जवाब में कहा, जब राहुल जी ने कहा कि रीजनल पार्टीज को क्यों दिया गया, उन्होंने बोला कांग्रेस अमेठी में अपनी परंपरागत सीट पर भी हार गई, लेकिन बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को हरा दिया। पंजाब कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। राहुल गांधी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गुमराह ना करें। टीएमसी ने ऐसी किसी भी पार्ट टाइम नेता से हल्के बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने राहुल गांधी को पार्ट टाइम नेता बोला आपकी पार्टी ने। देखिए, ये कुणाल घोष ने जो बोला वो बोला, उसको मुझसे पूछने के आप खुद ही पढ़ रहे हैं। जो कहा है वो कहा है, अब उस पे मैं क्या टिप्पणी करूं।
उनका मानना है कि कांग्रेस बीजेपी से टक्कर लेने में अब उनकी क्षमता नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, सच्चाई यही है कि पूरा मीडिया चला रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में आने वाली है, और ममता दीदी ने ये एक बारी नहीं 2 बारी बीजेपी को वेस्ट बंगाल में हराया है। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड रिकॉर्ड। और कैसे हराया है? सुशासन से हराया है, गुड गवर्नेंस से हराया है, मेहनत से हराया है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी से हराया है। ये तो दिस इज हिस्ट्री, इट इज देयर फॉर एवरीबडी टू सी। इस पे डिबेट करने की क्या बात है? ये तो इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो मतलब अब वेस्ट बंगाल पे आज तक बीजेपी के विधायक, सुन लीजिए, बीजेपी के कई विधायक अभी भी तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पर हम कह रहे हैं अभी नहीं। तो बीजेपी की तो ये हालत है वेस्ट बंगाल में, आप लोग देख ही रहे हैं। जी, बीजेपी की जो हालत है वो तो निश्चित तौर पर सब देख रहे हैं, कांग्रेस की जो हालत है वो भी सब देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, माफी चाहता हूं, थोड़ा इंतजार करा के आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, पॉइंट ये है कि एक होड़ लगी हुई है सबको क्रेडिट लेने की, और उस क्रेडिट लेने की होड़ में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। टीएमसी भी पीछे नहीं रहना चाहती, कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती, आप भी पीछे नहीं रहना चाहते। अनुराग, देखिए, आपके पहले टीवी पे एक ऐड चल रही थी, न्यूज 18 पे मैंने देखा। हाँ, मैं बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे ऐड चल रही थी आपके ही चैनल पे, योगी जी की ऐड। छा गई रे योगी सरकार, छा गई रे। छा नहीं गई रे, खा गई रे योगी सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश को खा गई रे। फिर उसमें लिख के आ रहा, फिर गाना आगे बज रहा है, चेहरों पे मुस्कान है। किसके चेहरे पे मुस्कान है? कोविड काल में जिन लोगों के घरों में मौतें होगी और बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए, उनके चेहरे पे मुस्कान है। बच्चों की जो मौतें हुई उनके परिवार में, उनके पेरेंट्स पे मुस्कान है। यहाँ पे रौंद के मार डाला किसानों को, 9 लोगों की मौतें होगी, क्या उनके परिवार पे मुस्कान है? मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह की घटना गोरखपुर में हुई और वहां पे एक होटल में घुस के पुलिस वाले ने मार डाला व्यापारी को, क्या उसके परिवार वाले के चेहरे पे मुस्कान है? लखनऊ के विवेक तिवारी को इन्होंने शूट कर दिया गोली से पुलिस वाले ने, क्या उनके परिवार के चेहरे पे मुस्कान है? मैं पूछना चाहता हूं, हाथरस की बेटी जिसको रात के अंधेरे में बिना मां बाप के परमिशन के आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो क्या उसके परिवार वालों के मुंह पे मुस्कान है? पूरा उत्तर प्रदेश महंगाई बेरोजगारी से पूरा देश आत्महत्या कर रहा है, किसके चेहरे पे मुस्कान है? योगी जी, मैं पूछना चाहता हूं, वो योगी जी आपका बुलडोजर कब चलता है भैया? वो गृह राज्य मंत्री जो धमका रहा है सबको, कह रहा है 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा। 2 मिनट में मैं मंत्री और विधायक और सांसद बनने के पहले में क्या था? तो आपने खोज निकाला, पहले आप गुंडे थे, आपके ऊपर बहुत सारी धाराएं थी। तो गुंडा होना, भारतीय जनता पार्टी का नेता अपना शान समझता है, मैं गुंडा था, केंद्रीय मंत्री कुछ नहीं हूं मैं, ये तो सब बेकार है। गुंडा होना मेरा शान है। ऐसे आदमी को जेल में क्यों नहीं डालते? क्यों नहीं उसके घर पे बुलडोजर चलाते? क्यों नहीं जेल के अंदर होना चाहिए वो व्यक्ति जिसके बेटे पे 302 की FIR है? उसका बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जब समाजवादी लोग घर से निकलते न्याय दिलाने के लिए किसानों को, तो उनको आप बंधक बना लेते हो। पीछे रह गए अनुराग, थोड़ा कर दोगे, समाजवादी पीछे रह गए। इस बारी राहुल जी और प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली, आप लोग पीछे रह गए। इस बारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली, टीएमसी ने भी बाजी मार ली, टीएमसी तो वहां पहुंच गई, आप पीछे रह गए बहुत। देखिए, एक चीज, समाजवादी लोग धरने में रह गए, ये लोग वहां पहुंच गए। हम समाजवादी लोग समाज के न्याय की बात कर रहे हैं, आगे पीछे तो कितने लोगों का न्याय? ये सब आगे पीछे, क्योंकि बीजेपी सोच रही है फंस गई। अब बीजेपी क्या करे? बीजेपी का जवाब नहीं है, बीजेपी तो को कांग्रेस चली गई, टीएमसी चली गई, फलाना चली गई। अरे न्याय मिलना चाहिए, न्याय, और वो जेल के अंदर होना चाहिए, गृह राज्य मंत्री जेल के अंदर होना चाहिए, नहीं तो सस्पेंड होना चाहिए आदमी। ठीक है, आपने बैठा हुआ है गृह राज्य मंत्री के रहते हुए, क्या जांच निष्पक्ष हो सकती है? क्यों नहीं उसको टर्मिनेट करते? क्यों नहीं उसके बेटे को जेल भेजते? 302 के मुकदमे में उसको जेल होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई बैठे, उनको लग रहा बड़ा फक्र की बात है। अरे भैया, इतना फक्र मत कीजिए। पहले आपने डिफेंस मिनिस्टर की फोटो ही लगवा लीजिए कम से कम लखनऊ में। लखनऊ के यहाँ से MP होते हैं, फोटो तक उनकी यहाँ नहीं लगती है। ठीक है, वो विषय नहीं है हमारा। इतनी ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, कि आपके संसद की फोटो लग जाए लखनऊ के अंदर में। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, आपकी यहाँ पे योगी जी की फोटो है। ठीक है, आपने बोला अनुराग, आपने बोला अपने वक्तव्य को आपने समाप्त करा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी में उत्तर प्रदेश के अंदर में। सुधांशु जी, जवाब। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। भदौरिया जी,
वो क्या अपने जवाब देंगे? पिताजी की तो फोटो हटा दी अखिलेश जी ने पोस्टर से, और पोस्टरों पे आके बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके पूछा है राजस्थान मत जाना, कि क्या हुआ भाई, महाराष्ट्र मत चले जाना, आप चले जाते हो पंजाब। अरे मैं यूपी का जवाब दे रहा हूं, आपकी पार्टी लेकिन का। उत्तर प्रदेश नहीं आते हो। क्या उत्तर तरीका है प्रदेश में बहस लोग करने मर रहे हैं, का उनके भाई? बारे में बात नहीं करोगे, राजस्थान की बात करोगे तो फिर उत्तर प्रदेश कहां गया राजस्थान भाई? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? आपको पंजाब की करनी है, महाराष्ट्र की करनी है, उत्तर प्रदेश में आप यूपी की बात कर रहे हैं अनुराग, ऑडियो डाउन है आपका। यूपी की बात कर रहे हैं वो, सुनिए उनको सुनिए, निवेदन है मेरा, सुनिए प्लीज। भाई मैंने तो आपकी यूपी की बात कही, आपने फोटो की बात कही, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पिताजी की फोटो पोस्टर में से गायब कर दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने सवाल भी पूछा है कि फोटो कहां गई बबुआ, ये तो बताओ, अब उसके बाद बात करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने अभी बोला था इसी कार्यक्रम में शुरू में, रिपीट कर रहा हूं उस बात को। जो लोग मारे गए हैं सबके लिए दिल में दुख है, मगर यह बताइए जो लाठी से पीट पीट कर मारे गए वो तो हत्या है कि बगैर किंतु परंतु के हत्या है, परंतु उसके लिए कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने नरसंहार बोला, और जो 1998 की घटना थी जहां 24 लोग मारे गए थे, समाजवादी पार्टी के विधायक को जो कि किसानों का नेतृत्व कर रहा था उसको जेल में डाल दिया गया था, वो नरसंहार भूल गए अपनी पार्टी का। और उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं कि आप यहां पर किसानों की बात कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, यह बताइए कितनी खरीद की थी किसानों की? योगी जी ने बताया था कि 2007 से 2017 तक कुल 90,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को दिया गया 10 साल में, सपा बसपा दोनों की सरकार में। हमारी सरकार ने 4.5 साल में 1,44,000 करोड़ रुपया दिया। तो यह अंतर है कि कितनी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, कितनी। और दूसरा, आप अभद्र भाषा, एक वाक्य, आप गुंडा जैसी अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं। किसने यह नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर? यह हमारा नहीं था, यह बसपा का नारा था। यह आपके बबुआ की बुआ जी की पार्टी ने आप लोगों को गुंडा कहा था, हमने नहीं कहा कि लखीमपुर के बारे में बताइए, वहां रौंद के मार दिया गया, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। गन्ना किसान, मैं वही तो कह रहा हूं, लखीमपुर में जिनको लाठी से पीट कर मार दिया गया, उनके लिए भी तो एक शब्द बोलिए। वहां पे लोगों की मौत हो गई, उनके बारे में जवाब दीजिए। क्यों नहीं वहां बुलडोजर चलता है? क्यों नहीं मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाता? क्यों नहीं उसके बेटे को जेल भेजा जाता? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, आए बाय साहब बोलने लग जाते हो। ये दिल में दर्द बुलडोजर का है, आए बाय साहब बोलना शुरू कर देते हो। दिल में दर्द बुलडोजर का है क्या? जवाब दीजिए कि क्योंकि बुलडोजर चल गया है तमाम ऐसे लोगों के, क्यों मंत्री लोगों के अवैध संपत्तियों पर, क्यों नहीं बुलडोजर चलता? चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उसका दर्द है। बुलडोजर कहां चले आए बीच में? ये किसान आंदोलन के बीच में बुलडोजर का क्या लेना देना भाई? प्रदर्शन करेंगे, मुद्दे पे रहिए। बुलडोजर, दिल की आरजू आ गई आपके दिल का दर्द आ गया आपके मुंह पे। महिला सम्मान के हम प्रदर्शन करेंगे समाजवादी जेल में। बीजेपी के नेता के बेटे वहां पे चला देंगे, एक सेकंड अनुराग जी, इत्मीनान से सुनिए, अनुराग जी इत्मीनान से सुनिए। आए बाय साए अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। एक सेकंड अनुराग, होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन प्लीज। लगातार थोड़ी बोला जा सकता है, आप ही दोनों मेहमान हैं, आप ही दोनों बोलेंगे। अभी आपने एक टर्म का यूज करा, आए बाएं साएं। आए बाएं साएं नहीं बोलना चाहिए, आपको भी निवेदन करता हूं, आए बाएं साएं नहीं बोलना चाहिए। आपने बोला कि लड़के पे कार्रवाई हो जानी चाहिए, मंत्री पे कार्रवाई हो जानी चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए, बहुत कुछ आपने बोला। सारी बातें आपकी सही हैं, सब कुछ हो जाना चाहिए। आप FBI हैं, CBI हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कि आपने निर्णय कर लिया कि दोषी कौन है। वहां पे कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वहां पे लिंचिंग हुई है 5 लोगों की, उसका जिम्मेदार कौन है? अनुराग सुनिए, पूरी बात को सुनिए, सवाल को सुनिए इत्मीनान से। आप ही हैं, आप ही जवाब देंगे। अनुराग हियर मी आउट, अनुराग जी ऐसे नहीं होता, सुनिए बात को, सवाल को तो सुनिए पूरा प्लीज सर, डोंट रश। सुनेंगे नहीं सवाल को तो जवाब कैसे देंगे? आए बाय सही नहीं बोलना चाहिए ना, अभी आप ही ने बोला। एक मुझे बात बताइए कि वहां पे कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, वहां पे कई तरह की लाइव गवाहियां आ रही है। वहां पे सुमित नाम के शख्स ने बोला कि मोनू भैया यानी अजय मिश्र टेनी के बेटे वहां पर नहीं थे, बोला वो भी जांच के घेरे में है। वहां पर 5 लोगों की लिंचिंग हुई, वो भी जांच के घेरे में है। लेकिन आप फैसला ऑन द स्पॉट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए, तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो जाए। देश में कानून और संविधान का राज है या तालिबानी राज है कि चौराहे पे खड़े होकर किसी को फांसी दे देंगे? बताइए मुझे आप। और अगर बेटा कोई काम करेगा तो सजा क्या उसके पिता को मिलती है? क्या ये नया कानून है इस देश के अंदर? तो बताइए। अच्छा सुन, नहीं ये जो ड्राइवर को मारा गया, इसकी जो लिंचिंग हुई, इसका जवाब कौन देगा? 9 लोगों को मारा गया,
आप मुझे हाँ बोलिए ना आप। मैं दोनों का जवाब दूंगा। हाँ बोलिए, 30 सेकंड। अरे मैं 9 लोग मैंने ही बोला है, 9 लोग मैंने ही बोला है। सबसे पहले आपके डिबेट में शुरुआत में ही बोला है 9 लोगों की मौतें हुई हैं और मुझे सबका अफसोस है। अब मैं बता रहा हूं उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री ये कहेगा कि मैं 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा और यहाँ पलिया तो क्या लखीमपुर तक मैं रहने नहीं दूंगा। और पहले मंत्री बनने के पहले मैं क्या था, ये अगर गृह राज्य मंत्री बोलेगा तो कौन उकसा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर समाजवादी की पार्टी का नेता इतना बोल देता है तो अब तक जेल में डाल देते। हम यहाँ पे सिर्फ महंगाई बेरोजगारी पे और महिला समस्या के लिए न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, लाठियों से कौन सा ऐसा नेता है जिसने ऐसा बोला और उसको जेल में डाला हो? एग्जांपल दीजिए प्लीज। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं छोटे से। उसमें से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटन हुआ मेरे नाम से। दिल्ली पुलिस ने एनसीईआरटी की किताबें फर्जी तरीके से छापने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी के पास से 35 लाख से ज्यादा की किताबें भी बरामद की गईं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने की बात कही गई। कई टेलीकॉम कंपनियों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बकाया देना है, लेकिन केंद्र सरकार ने बताया कि अभी इस बात पर विचार हो रहा है कि बकाया लेना है या नहीं। सरकार अपना मुकदमा वापस लेने पर भी विचार कर रही है। रेलवे जल्द ही त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर सकता है। खबर है कि 10 अक्टूबर से 21 नवंबर तक इन स्पेशल ट्रेनों के करीब 1500 फेरे लगाए जा सकते हैं। अफगानिस्तान के हेरात में चोरी के 2 आरोपियों को मारकर उनके शवों को क्रेन से लटका दिया गया। महाराष्ट्र में नवरात्रि में गरबा और डांडिया पर रोक का बीजेपी ने विरोध किया। कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल राज्य सरकार ने इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाई, जिस वजह से नवरात्रि में गुलजार रहने वाली उन जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा जहां गरबा और डांडिया के कार्यक्रम होते थे। फाल्गुनी पाठक जैसी बड़ी सिंगर्स यहाँ आती थी और यहाँ पर आयोजन किया जाता था, लेकिन फिलहाल अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो फिलहाल सन्नाटा हुआ है यहाँ पर। बीजेपी ने इस फैसले को गलत ठहराया। मैं ये मांग करता हूँ प्रदेश सरकार से कि नवरात्रि में डांडिया को अलाउ करें, जबकि राज्य सरकार ने लोगों की जान बचाने के लिए इसे जरूरी माना। सारे त्योहारों को सामने रखते हुए लोगों की जानों को जो है प्राथमिकता दी गई। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या उन कैदियों को जमानत दे दी जाए जिनके मामले हाई कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसे ही कई मामलों के बारे में पता चला। इनमें कुछ केस तो 10 साल से चल रहे हैं और आरोपी जेल में बंद हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए। उसने भारत के आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल कर दिया। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया। ये सीट बीजेपी के सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। प्रतिभा सिंह पहले भी मंडी से सांसद रह चुकी हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की कि जांच के दौरान जमानत देना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक स्कूल की 35 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। नए वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने चीन और पाकिस्तान की हर चुनौती से निपटने के लिए वायुसेना को तैयार बताया। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि पाकिस्तान को पश्चिमी देशों से मिल रही तकनीक चीन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन में अच्छे रिश्ते हैं। The threat is always remains in focus for us. Prepared in terms of training, in terms of equipment. यूपी के औरैया में एसपी नेता और जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव पर डीएम को धमकी देने का आरोप लगा। मेरा औरैया डीएम पर चैलेंज है, अगर तेरी औकात है तो कभी मुझे झेल के दिखा देना। शेयर बाजार के जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। 2021 के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। जापानी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुक्यूरो मनाबी, जर्मनी के क्लाउस हैसलमैन और इटली के जॉर्जो परीजी को यह सम्मान मिलेगा। इनमें 2 वैज्ञानिकों ने धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया, जिससे इसमें होने वाले बदलाव पर सही तरीके से नजर रखी जा सकती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का नियम हटा दिया, यानी अब कितने भी श्रद्धालु इस यात्रा पर जा सकेंगे। इससे पहले अदालत ने केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही एक दिन में दर्शन की इजाजत दी थी।
दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने ग्रीन वॉर रूम को पिछले साल के मुकाबले और मजबूत कर दिया। दिल्ली सचिवालय की 7वीं मंजिल पर बनाए गए इस ग्रीन वॉर रूम के जरिए राजधानी में फैल रहे प्रदूषण पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। ज्यादा संसाधनों के साथ, ज्यादा मजबूती के साथ इसको बनाया गया है। साथ ही ग्रीन दिल्ली ऐप, उसको भी अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को भी अपग्रेड कर दिया, जिसे अब एंड्रॉइड और iOS यूजर्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दावा है कि इस ऐप के जरिए लोग राजधानी के किसी भी कोने में फैल रहे प्रदूषण से जुड़ी शिकायत कर सकेंगे। कहीं पर अगर कूड़ा फेंका उसके पोल्यूशन हो रहा हो, अगर कहीं पर गाड़ी धुआं दे रही है उससे पोल्यूशन, तो किसी तरह की कंप्लेंट यहाँ कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना की फाइल मंजूर करवाने के लिए फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दी। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए टकराव के बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया था, जिसके बाद अदालत ने शर्तों के साथ इस योजना को लागू करने की इजाजत दे दी थी। गुलाब तूफान ने बिहार के किसानों के लिए तबाही ला दी। वहां के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से खेत में मौजूद फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। दावा किया गया कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गन्ना किसानों को हुआ। तूफान सर 5-7 रोज पहले आया, उसके बाद पूरा ये गाना गिरा दिया सर। इसकी शिकायत मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए। जो सहायता का हम लोगों का पहले से बना हुआ एक तरीका है, उसी हिसाब से हम सब लोगों की मदद करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे और मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे विकास के कामों पर भी जानकारी जुटाई। त्रिपुरा के बीजेपी विधायक आशीष दास टीएमसी में शामिल होने से एक दिन पहले कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने यज्ञ किया। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद के लिए मंडी में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां जुटे किसानों ने आरोप लगाया कि सुबह 5 बजे से लाइन में लगे होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार, और मेरे साथ बने हुए हैं अनुराग भदौरिया और साथ ही डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अनुराग, देखिए आप बार बार बोल रहे हैं कि देखिए कोई बोलता है हमको गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल मौका है। जब इस पूरे घटनाक्रम का सॉल्यूशन, यानी इस पूरे घटनाक्रम में किसानों के साथ मान मनोबल हो गया था, समस्या का हल निकल रहा था, तो फिर इसको पॉलिटिकल जामा पहुंचाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि 2022 में वहां पे विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसमें भी बाजी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मार ली, सुष्मिता देव ने मार ली। क्या करिएगा, आप पीछे रह गए। देखिए सवाल ये नहीं है, नहीं आगे पीछे की यहाँ कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जब समाजवादी पार्टी रोड पे आती है तभी ये न्याय देते हैं। जैसे गोरखपुर की घटना हुई, होटल में घुस के आपने पुलिस वाले ने पीट के मनीष गुप्ता जी को मार डाला। जब हम समाजवादी गोरखपुर में रोड पे आए, हमने हल्ला मचाया, तब जाके इनके मुख्यमंत्री जी जागे, इनका प्रशासन जागा। पर उनकी धर्मपत्नी ने आपके कार्यकर्ताओं को भगाया, ये भी सत्य है। लगे थे, इन्होंने तो डीएमएसपी को भी भेज दिया था। वो वीडियो देखा ना आपने? नहीं, उन्होंने ये बोला कि समाजवादियों ने मेरी मदद की है, समाजवादी मेरे साथ। देखिए, मदद तो करना किसी की भी अच्छी बात है, मदद करके गिनाना अच्छी बात नहीं होती। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद करके गिनाना अच्छी बात नहीं है। आगे सुन लीजिए, मदद करना तो अच्छी बात है, लेकिन मदद करके गिनाना, देखिए हमने मदद करी, अगर हम नहीं रोड पे आएंगे तो बीजेपी नहीं तो बीजेपी आती नहीं ना। बीजेपी फिर मदद नहीं करती ना। विवेक तिवारी के मामले में जब लखनऊ में उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई, हम जब रोड पे आए तब उसको नौकरी और उसकी आर्थिक मदद मिली। इसी तरह से हाथरस में हुआ, इसी तरह से झांसी में हुआ। तो मतलब आपके दबाव में काम कर रही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हल्ला मचाया, हम लोग रोड पे आए तब जाके सरकार। फिर तो फांसीवादी सरकार नहीं है, फिर तो लोकतंत्र पे फिर तो दबाव में लाना पड़ता है। फिर तो अनुराग भाई फांसीवादी सरकार नहीं है, लोकतंत्र में बिलीव करने वाली सरकार है, विपक्ष के दबाव में काम कर रही है। फांसीवादी सरकार नहीं है ना, नहीं करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। अरे अभी आप कह रहे हो आपकी मान रही है। अरे जब हम नहीं अभी आप ही ने तो बोला कि आपकी मान रही है। अभी आपने बोला जस्ट मान रही है, मानना पड़ता है। नहीं मनवाना पड़ता। अरे मेरी बात तो सुनिए, अगर हम एक बार कहें मान जाए तो बात दूसरी है ना। हमें रोड पे आना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, लाठी खानी पड़ती है, तब मानती है। भैया क्या कोई लोकतंत्र सरकार तब मानेगी जब लाठी पड़ जाए, जेल चला जाए? क्या होता है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी हर काम करवाना पड़ता है तो अनुराग भदौरिया को लाठी खानी पड़ती है, डंडे खाने पड़ते हैं, मार खानी पड़ती है, जेलों में बंद होना होता है। अनुराग भदौरिया को जेल में बंद करवा कर ही आप लोग काम करते हैं, ऐसा क्यों भाई?
देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इनके सरकार के शासनकाल में 12 से अधिक पुलिसकर्मी पब्लिक की लिंचिंग के द्वारा मारे गए थे, मुठभेड़ में नहीं। मुठभेड़ में किसी का मारा जाना एक अलग विषय होता है। उसके बाद 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के ऊपर हमले हुए थे। याद करिए मथुरा की घटना, कैसे पुलिस के डिप्टी एसपी को मार दिया गया था। वो विषय छोड़िए, हम आज के विषय पे आते हैं। मैं एक तथ्यात्मक और तकनीकी उत्तर देना चाहता हूं। ये कहते हैं कि इनके नेता को जाने नहीं दिया गया, राहुल और प्रियंका जी को जाने नहीं दिया गया। अमित जी जानते हैं क्या है? अखिलेश जी के पास Z+ सिक्योरिटी है और राहुल और प्रियंका जी के पास उससे भी ऊंची, देश में सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़कर सर्वोच्च स्तर की सिक्योरिटी है, Z+ विद ASL। ASL का फुल फॉर्म होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, जो भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास शायद है। उसमें जानते क्या होता है कि आप जहां जाएंगे एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी आपको पहले यह बताना पड़ता है कि वहां जाएंगे और पुलिस उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करती है। और अगर उसे बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन निष्कर्ष में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन सियासी रोटियां सेकना वायलेंस के ऊपर कभी भी शोभा नहीं देता। लेकिन चुनाव है तो सब चीजें जायज है। सत्य यह है कि एक एक्ट ऑफ वायलेंस था जो मैंने कल बात बोली थी, लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है क्योंकि इसके राजनीतिक फायदे चाहिए। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या उन कैदियों को जमानत दे दी जाए जिनके मामले हाई कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसे ही कई मामलों के बारे में पता चला। इनमें कुछ केस तो 10 साल से चल रहे हैं और आरोपी जेल में बंद है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए। उसने भारत के आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल कर दिया। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया। ये सीट बीजेपी के सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। प्रतिभा सिंह पहले भी मंडी से सांसद रह चुकी हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की कि जांच के दौरान जमानत देना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर